हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो यूपीएससी प्री मेंस, हर स्टेट की पीसीएस एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो और शेयर करो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश। आज एक नई अपडेट लेकर आया हूं। अपडेट ये है कि केंद्र सरकार ने आज नए सीडीएस की नियुक्ति कर दी है। बिपिन रावत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो अभी रिटायर्ड है, देश के दूसरे सीडीएस होंगे। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर की है। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है कि जानकारी के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल चौहान तीनों सेनाओं के प्रमुख होने के साथ भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के तौर पर भी कार्य करेंगे। गौरतलब यह है कि पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। इसके बाद 9 महीनों से देश का सबसे बड़ा सैन्य पद खाली था। अब यह जिम्मेदारी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सौंपी दी गई है। उनका जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। वे उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पढ़ाई की है। उन्हें साल 1981 में इंडियन आर्मी की 11वीं गोरखा राइफल में कमीशन मिला था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने अपने करीब 40 वर्षों से ज़्यादा की नौकरी में कई कमांड संभाले हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अच्छा खासा अनुभव है। मेजर जनरल की रैंक में उन्होंने बारामूला सेक्टर में उत्तरी कमान में एक इन्फेंट्री यानी तोपखाना विभाग में डिवीजन की कमान संभाली थी। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उत्तर पूर्वी भारत में एक कोर की कमान संभाली थी। वे सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। वे 31 मई 2021 को भारतीय सेना से रिटायर हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इससे पहले अंगोला में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में भी काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पीओके में बालाकोट स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे। रिटायरमेंट के बाद भी वे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को आर्मी में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए कई मेडल भी मिल चुके हैं, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। सीडीएस की नियुक्ति सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर होती है, जो वर्तमान में अतिरिक्त सचिव रैंक के तहत काम करता है। सीडीएस एकीकृत डिफेंस स्टाफ का अध्यक्ष भी होता है। आपको बता दें कि सरकार ने सीडीएस को रक्षा कार्यक्रमों में मेक इन इंडिया का प्रभारी भी बनाया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जून में बजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति के लिए तीनों सेनाओं के थल सेना, वायुसेना और नौसेना के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में हुए निधन के बाद ये पद रिक्त था। डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीडीएस पद के लिए योग्य अधिकारियों के दायरे को विस्तृत करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ अन्य शीर्ष अफसर सीडीएस पद के लिए योग्य होंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन में एक और अहम बदलाव यह भी किया था कि हाल ही में रिटायर सेना प्रमुख और उप प्रमुख भी इस पद के लिए योग्य होंगे। हालांकि इसके लिए आयु सीमा 62 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई थी। इसके बाद से ही सीडीएस का पद खाली है और तब से ही देश के दूसरे सीडीएस की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। जनरल बिपिन रावत को सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों,
ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो और शेयर करो।